हेलो फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के टाइप 3 के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको प्रतिशत कमी या वृद्धि दोनों दे करके जो है बाद में पूछता है कि टोटल उसमें चेंज कितने परसेंट की हुई है। तो चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार जो है दूसरे दो टाइप में हमने, एक में प्रतिशत कमी पे आधारित, दूसरे में प्रतिशत वृद्धि, और तीसरे टाइप में हम देख रहे हैं कि प्रतिशत कमी और वृद्धि जब दोनों दिया हो तो कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। और आपको पहले से ही पता है कि हम 3-4 तरीके से आपको बताते हैं, जो विधि आपको पसंद आए उसको आप उस तरीके से आप क्या करेंगे, आप हल करेंगे। अब यहाँ पे आप जब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति की आय जो है 10% बढ़ी और कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ी, तो बताइए कि व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या फिर वृद्धि हुई। अब देखिए हम उसको लगाएंगे कैसे। एक तो बेसिक मेथड था, आपको बताते हैं, एकदम सिंपल। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हम ही आप हैं, आय कितनी है, 100 रुपये है मान लो, ठीक, 100 रुपये है। अब आपको पता है कि ये 10% है, तो 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब होता है 10/100। अर्थात अगर 100 रुपया उसका पूंजी रहा होगा, आय रहा होगा, तो उस पर अब कितने की बढ़ोतरी हुई है, 10 रुपये की। भाई 10% वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि 100 पे 10। अगर मैं ये कहूं कि बताओ अगर उसका सैलरी 1000 रुपये रहा होगा तब कितना बढ़ेगा, तो कहेंगे सर ये 100 का 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा, अर्थात 100 रुपये की वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब एक छोटे अंदाज में ये बता दिया कि 10% की वृद्धि हुई, और 10% का मतलब होता है कि 100 पे 10 बढ़ना। अगर यही 10 रुपया सैलरी रहता तब 1 रुपया बढ़ता, इसको आप काट के छोटा कर लेते, तो जैसे आपको दे, तो ये चीजें आपको पहले ही वीडियो में मैंने बता दिया था। अब देखिए, तो 10% की वृद्धि हो गई, तो भाई पहले उसका सैलरी तो 100% रहा ही होगा, है कि नहीं। अब उसमें 10% की और क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, तो कुल कितना उसका बढ़ा, तो कहेंगे सर 110% टोटल उसका बढ़ा होगा। तो भाई 100 रुपये था ही, अब ये कितना हो गया उसकी सैलरी, 110% बढ़ गया। 110% को हम क्या लिखते हैं, 110/100 लिख देंगे, इतना सैलरी हो गया। अब कह रहा है कुछ दिनों बाद 20% की बढ़ोतरी फिर हुई, तो भाई 20% बढ़ा तो किस पे बढ़ा, 100 पे ही तो बढ़ा। अर्थात जब 100 पे 20% बढ़ेगा तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 120%। तो अब देखिए, पहले तो इसकी सैलरी 100 रुपये थी, लेकिन अब जब 10% बढ़ा था तो टोटल इतनी सैलरी हो जाएगी ना, है कि नहीं। अब इस पे जो है कितना बढ़ा, 20%, तो ये टोटल 100% मानेंगे ना। अब इस पे देखिए 20% बढ़ेगा तो इसका 120% निकालेंगे, 120/100, है कि नहीं। अब यही पूरा टोटल आप देख लीजिए कितना बढ़ा है। तो देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब हो जाएगा कितना टोटल, तो देखिए 12 1 कम 12 और फिर 12 कम 12 1 13, 132 रुपया अब इसकी सैलरी हो गई, 2 बार बढ़ के 10% और 20%। लेकिन पूछा है कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो भाई पहले इसका जो है आय 100 रुपये था, अब बढ़ के टोटल 2 बार हो कितना गया, 132। तो भाई 100 पे जब अगर किसी चीज की गणना करते हैं तो उसको परसेंटेज में लिखते हैं, तो देख रहे हैं कि कितना बढ़ा है, तो 32 बढ़ा है, ठीक। किस पे बढ़ा है, 100 पे बढ़ा है, परसेंटेज चाहिए 100 का गुणा कर दीजिए, कट जाएगा, 32% आ गया। या फिर डायरेक्ट जो जानने वाले हैं जानते हैं कि 100 पे अगर जितना भी बढ़ेगा बस उसमें बढ़ा के लिख देंगे, 32 बढ़ा तो 32% इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बेसिक मेथड है कि 100 रुपया था सैलरी, 10% बढ़ा अर्थात 110% हो गया, है कि नहीं। तो अब सैलरी कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। फिर इस पे 20% बढ़ा, 120%, इसको ऐसे काट दिया तो यहाँ सीधे कितना आ गया, 132 आ गया। तो टोटल कितना बढ़ गया आपका, 32%। या आप, आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज। अब देखिए दूसरा मेथड बताते हैं, ऐसी विधि है कि आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। अब देखिए क्या है, अब देखिए दूसरा मेथड क्या है कि 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक। 20% का मतलब होता है 1/, यहाँ पे क्या करेंगे 5, इसको हल करेंगे 20/100, तो 20 × 100 1/5, ठीक। अब अगर वृद्धि होगी 10% की तो 10 पे 1 बढ़ेगा, और अगर कमी होगी तो 10 पे 1 यहाँ पे घट जाता, है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों में वृद्धि हो रही है, अर्थात पहले 10 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ पहले कितना था, 5 था, अब कितना बढ़ गया, अब 6 हो गया, भाई 1 बढ़ गया उस पर। अब देखिए ये मूल सैलरी है, ये मूल आपका, ये आपका क्या है, मूल है, और ये क्या है, ये वृद्धि के बाद है।
अब दोनों में अंतर देख लीजिए, इसका आपस में क्या करिए, मल्टीप्लिकेशन करते, 10 पचे 50, 11 छक्का 66, 50 से कितना बढ़ गया, 66 हो गया, कितना बढ़ा, 16 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 50 पे, प्रतिशत चाहिए 100 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 50 से काटेंगे 2 बार में, 16 दूना के 32, ऐसे सीधे सीधे करेंगे। तो इस मेथड में करेंगे क्या आप, इस मेथड में सीधे सीधे करेंगे, जो दोनों परसेंटेज दिया है, ठीक है, उसका फ्रैक्शन बदल देंगे और उस फॉर्म में बदल, 10% है, 10 से कितना हो जाएगा आपका 11 हो गया, और ये 20% है तो 20 का क्या हो जाएगा, 1/5 होता है, तो 5 से कितना हो गया 6। यहाँ पे कहता है 10% की कमी हो गई तो 10 से 9, यहाँ पे 9 लिखते तब, ठीक है, और यहाँ कितना लिखते, 5 से 1 हो जाएगा 4, ऐसे लिखते अगर कमी होता तब दोनों में, या एक वृद्धि होता एक कमी, तो वैसे ही बढ़ा घटा के लिख लेते आप, और आपस में सीधा सीधा गुणा कर लेते और देख लेते कितना डिफरेंस है, और परसेंटेज आप आराम से क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे। एक तो मेथड ये हो गया। अब देखिए तीसरा मेथड क्या है, जबरदस्त मेथड। एक फार्मूला आप कभी देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिए, प्लस माइनस एक्स, फिर प्लस, प्लस माइनस वाई, फिर प्लस है, प्लस माइनस एक्स गुणे प्लस माइनस वाई अपान 100। इसका क्या मतलब है, जब 2% दिया हो तब आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। प्लस का मतलब होता है वृद्धि और माइनस का अर्थ होता है घटाव या फिर कमी, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि 2 बार दिया है परसेंटेज और दोनों में क्या है, प्लस 10 यहां पे है और प्लस 20 यहां पे है, दोनों में चूंकि वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और फार्मूले पे अटैच कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, प्लस 10 को रहने देते हैं, कुछ चिन्ह नहीं, माइनस होता तो लिखते हैं, प्लस होता तो अमूमन नहीं लिखते हैं हम लोग, तो 10 धन या प्लस 20, फिर प्लस, आपस में दोनों का गुणा हो जाएगा, 10 गुणे 20 बटा के 100। अब इसी को हल कर देंगे, ये इतना टोटल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब प्लस ये देखिए 1 0 1 0, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 हो जाएगा, तो 30 2 कितना हो जाएगा, 32%, ठीक। तो आप 3 तरीका मैंने आपको बताया, और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे जो फेमस तरीका है आप सीधे सीधे यही किया करिए। अब देखिए करेंगे क्या, 10 20 कितना हो जाएगा, 30 और 30 और मन में गुणा करेंगे, 20 10 में 200, 2 जीरो कट जाएगा, 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 2 32%, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में आया है तो प्लस दिखाता है कि वृद्धि हुई है, ठीक। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज को। चलिए इस पे हम 2 प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन का, ताकि और चीजें अच्छे से दिमाग में क्या हो जाए, बैठ जाए। देखिए दिया है कि मोहन ने पहले जो है अपना व्यय 15% घटाया, जो खर्च करता था वो महीने का, उसमें अपना कमी कटौती कर दिया, कितना, 15%। अब घटाया है तो -15, ठीक। फिर पुनः 5% घटाया, भाई पुनः जो है 5% की क्या किया है, वो कमी किया है। तो आप अगर तीसरे मेथड से लगाएंगे तो आप देखेंगे कि फटाक से आप आंसर दे पाएंगे, -15 फिर -5 फिर प्लस, फिर -15 गुणे -5 बटे 100। अब इसी को हल कर दिए, -15 5 कितना हो जाएगा, -20 में आएगा, और फिर देखिए ये प्लस। अब देखिए माइनस का माइनस साइन में जब मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है, तो वो कितना हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो नहीं लिखेंगे प्लस को, 15 पूरे 75 अब बटा के 100 होगा कि नहीं होगा, तब -20 अब प्लस, देखिए 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.75, ठीक। अब इसी को आप हल कर दीजिए तो माइनस में ही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों बार कमी है, तो जाहिर सी बात है घटाओ तो कब कमी होगा ही। अब जब कमी होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 19.25 की कमी, ठीक है, इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब दूसरे तरीके से देखिए, जो मैंने बताया था, 15% का मतलब होता है 15/100, होता है कि नहीं होता है, कहेंगे हाँ सर होता है। इसको और छोटा करेंगे तो 5 3 15, अब 5 दूना के 10 तो 20 हो जाएगा, अर्थात ये हो गया 3/20, ठीक। 5% को क्या लिखते हैं हम, 5/100 लिखते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए मैं आराम से बता रहा हूँ, आप जब जान जाएंगे तो जल्दी जल्दी कर पाएंगे। 1/20 हो गया। अगर ये कमी है तो 20 पे 1 बढ़ के 20 से 21 हो जाएगा, अगर वृद्धि होगा तो 20 पे 1 बढ़ के 20 से 21 हो जाएगा, अगर कमी होगा तो 20 से क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि कमी है दोनों में, तो 20 था, अब कितना हो गया, 19 हो गया, है कि नहीं, 1 की कमी हो जाएगी इस पे। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पहले 20 था, अब कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा,
होगा कि नहीं होगा? 1 की क्या होगा, 3 की कमी हो जाएगी। अब यही कर दीजिए आप, आपस में सीधा सीधा गुणा कर दीजिए इन दोनों का। ठीक, 20 हम कितना होता है तो आपको पता है 400 होता है। और 19 में जब 17 का गुणा करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा? तो कहेंगे सर 323 आ जाएगा, है कि नहीं? पर तो पहले 400 था, अब कितना हो गया इसका व्यय? 323 हो गया घट के। तो भाई कमी कितने की हुई? तो 400 में से जब 323 आप घटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका 77 कम है। किस पे कम है? 400 पे कम है। और प्रतिशत चाहिए तो हमेशा 100 का गुणा होता है। ठीक, 100 से काट देंगे 4 बार में, अब 77/4। इसका आंसर आ जाएगा 19.25। ठीक, यहाँ पे प्लस माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ पे आप जानते रहिए कि यहाँ पे कितनी कमी हो रही है? 77 की। यहाँ पे देखिए घट गया ना, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा कि ये जो है क्या है, कमी दिखा रहा है। ठीक, माइनस क्या दिखाता है? कमी यहाँ पे। तो अब देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है मेथड यूज करेंगे। आप देखेंगे कि ये वाला मेथड सबसे अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी क्या है, अच्छा कारगर सिद्ध होता है। चलिए, अब बेसिक मेथड मैंने आपको बता ही दिया। मान लेंगे किसी का वेतन कितना है, 100 रुपये है, तो उसमें 15% की कटौती होगी तो 85 रुपया होगा। फिर 85 पे क्या करेंगे? 5% कम कर देंगे, तो 85 का 95% निकाल देंगे, है कि नहीं? फिर जो आएगा उसको 100 में से क्या करेंगे? आप घटा लेंगे, आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टाइप पे, ताकि कभी भूले ना। देखिए यहाँ पे दिया है कि एक व्यक्ति की मजदूरी में पहले 20% की बढ़ोतरी हो गई। चलिए भैया 20% की बढ़ोतरी मैंने कह दिया। ठीक, कुछ दिनों बाद 10% की कमी हो गई। अब देखिए 10% की कमी तो माइनस से कर दिया। तो बताइए परिवर्तन कुल कितने का हुआ? तो सीधे सीधे फार्मूला अगर यूज करेंगे तो 20 ये प्लस में रहता है, फिर -10, फिर धन 20 गुणे -10/100। ठीक, अब देखिए ये प्लस में था, प्लस अमूमन नहीं लिखते हैं हम लोग, लेकिन 20 में से 10 गया 10। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है और प्लस है, यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस था, यहाँ पे माइनस, तो गुणा करेंगे तो माइनस है में यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ही होगा। और कितना होगा? 20 में 200, और 200 में 100 का भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 8% की क्या आ जाएगी? वृद्धि, क्योंकि माइनस में आता तो कमी होता। तो यहाँ पे 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब देखिए दूसरे मेथड से लगाएंगे तो 20% और 10% 2 दिया है कि नहीं? 20% का मतलब होता है 1/5 और 10% का मतलब 1/10। वृद्धि इसमें हुई है भाई, इसमें क्या है? वृद्धि है, और यहाँ पे क्या है? कमी है। वृद्धि का मतलब 5 से कितना हो गया? आय 6 हो गया, और कमी जब हो गया तो 10 से कितना हो गया? 9 हो गया। तो देखिए ये सीधे सीधे गुणा करेंगे, 10 × 5 = 50 और 9 × 6 = 54। वृद्धि हुई कितने की हुई है? 4 की हुई है। किस पे होगा? हमेशा 50 पे होगा, बेस 50 हो जाएगा। प्रतिशत चाहिए, 100 का गुणा हो जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, 4 दूनी 8%। ठीक, तो चिन्हों का विशेष आपको ध्यान देना है। पॉजिटिव है तो प्लस लेना है, नेगेटिव है तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देंगे, जैसे मैंने लिखा था 20 - 10 और प्लस। अब ये जो गुणा वाला काम है, तो यहाँ पे जो चिन्ह लगा रहेगा उस चिन्ह को आप लगा के तभी क्या करेंगे? आप गुणा करेंगे और देख लेंगे कि इसमें कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक को चिन्ह अगर प्लस माइनस विपरीत हुआ तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये इस चीज़ का आप बखूबी ध्यान देंगे। चलिए शायद एक क्वेश्चन इस टाइप में और बचा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बाजार बंद होने के कारण। अब देखिए इसका कारण ये है 4 क्वेश्चन लेने का, कि एक मैंने बता दिया आपको दोनों में जब वृद्धि हो रहा था, एक बता दिया कि एक वृद्धि हो रहा था एक घटाव हो रहा था, एक बता दिया कि दोनों में कमी हो रहा था। अब क्या है कि एक में कमी होगा और दूसरे में वृद्धि। तो ये चारों प्रकार आप अच्छे से क्या करेंगे? आप सीख लेंगे। ठीक, देखिए अब इसमें क्या है कि 10% की कमी हो रही है और फिर 15% की बढ़ोतरी हो रही है। देखिए है ना, 15% की वृद्धि यहाँ पे हो रही है, 10% का घटाव हो रहा है। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे अगर दूसरे मेथड से, तो -10 + 15 फिर प्लस -10 गुणा के 15/100। ठीक, ये -10 है, ये 15 प्लस में है, तो प्लस में 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई 10 रुपये कर्जा लिए हैं, 15 रुपये आपके पॉकेट में है, दे दिए। अगर 10 रुपये कर्जा तो 5 रुपये आपका बचा।
ठीक। फिर देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि ये माइनस है, यहाँ पे प्लस होगा, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है होगा। अब माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। अब 15 दहा में 150 और बटा के 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 से भाग लगाएंगे तो दशमलव एक स्थान पे लगेगा, तो 5 माइनस 1.5 आएगा कि नहीं। अब बताइए कि पहले ऐसे घटाया करिए, 5 में से गया 4 और 4 में से आधा घटा देंगे 3.5, प्रतिशत की क्या होगी बताइए, वृद्धि होगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, अगर यही माइनस ये आपका 1.5 माइनस 5 रहता है, जैसे 1.5 माइनस 5 रहता, तब आंसर जो आता है आपका 3.5 वो माइनस में आता है, अर्थात कमी को दिखाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चूंकि जो है उल्टा है, इसलिए हमारा प्लस में आंसर आ रहा है, तो वृद्धि हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा मैंने मेथड क्या बताया था आपको, 10% की कमी और 15% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 10% को हम भैया क्या लिखते हैं बताइए, 1/10 लिखते हैं, और चूंकि कमी हो रही है तो 10 से क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। 15% की वृद्धि हो रही है तो 15 के बटा 100, हल करेंगे 5 3 15, अब 5 20 हम 100, 3/20 आ रहा है। अर्थात अगर 20 है तो यहाँ पे प्लस है, अर्थात वृद्धि हो रही है, तो 20 में 3 बढ़ के कितना हो जाएगा, 23 हो जा रहा है कि नहीं। अब इसे गुणा कर दे, 20 दहा में 200, ये कितना 9 त्रिक 27, हाथ में आया 2 और 9 दूनी 18 2 20, कितना हो जाएगा 207 आएगा, है कि नहीं। अब चलिए देख लेते हैं कितने की वृद्धि हो रही है, 7 की हो रही है, किस पे हो रही है, 200 पे, और 100 का गुणा कर देंगे तो 100 दूनी के 200, तो 7/2 3.5% की वृद्धि ही तो आएगी। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर आपको ऐसे पता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये आए हैं, अब भैया 10 रुपया कमी हो गई, घट गया, तो 90% तो बचा, तो 90/100। फिर क्या है, उसकी आय 15% फिर बढ़ गई, तो इस पर 115/100 है कि नहीं। 100 से 100 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना के 10, अब 5 दूना के 10, अब 5 3 15, अब इसी को गुणा कर लीजिए, 9 गुणे 23/2 बराबर, ये करेंगे 9 3 27, तो ये 207 बटा 2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 103.5 आ गया, है कि नहीं। तो पहले सैलरी कितना था, 100 रुपया था, अब कितना हो गया 103.5। 100 पे गणना करें तो डायरेक्ट लिख देंगे, कितना बढ़ा है, 3.5% बढ़ा है। तो अब किसी भी विधि से आप कर सकते हैं, आपके जो है पास ऑप्शन है। ठीक, तो ये थे जो है प्रतिशत वृद्धि और कमी, दोनों पे जब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं। आपको 3-4 मेथड मैंने बता दिए, जो आपको सुटेबल लगे आप अपने हिसाब से यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो है टाइप के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।